दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आमरण अनशन का आज 55वां दिन बिना खाना खाए सिर्फ नींबू पानी के सहारे रविंद्र जठेरी जी को आज 55 दिन हो चुके हैं। उनकी हालत अत्यंत गंभीर है। वह अत्यंत गंभीर हालत में भी अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका उनका इस बार का उन्होंने ठाना है कि इस बार की लड़ाई जो होगी वो आर या पार होगी, या तो वो रहेंगे या लड़ाई जीतेंगे। तो आज मैं इन सभी देखने वाले दर्शकों से मैं ये निवेदन करता हूं कि जो 55 दिनों से जो लोग राय दे रहे हैं जठेरी जी को अनशन समाप्त करने की, लेकिन जठेरी जी यदि नहीं मानते तो हम सहयोग प्रदान करें उन्हें। हम उनका साथ चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन यदि वो किसी कारण से हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस लड़ाई में अपने साथी को अकेला छोड़ करके ना भागें और उनका पूरी ताकत से साथ दें। यहाँ पर हमें उनकी जान बचाने के लिए हमें प्रधानमंत्री जी को एक एक रजिस्ट्री करनी थी, 25 रुपए की रजिस्ट्री करनी थी, लेकिन हमारे कई भाइयों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वो रजिस्ट्री तक नहीं की है। साथियों, यदि 55 दिन पहले से वो रजिस्ट्रियां यदि प्रधानमंत्री कार्यालय में जाना शुरू हो जाती तो सोचिए कि आज किस हद तक प्रधानमंत्री जी को इस चीज का आभास हो चुका होता। यहाँ पर न तो कोई मीडिया वाला अभी तक पहुंचा है, ना ही कोई सरकार का प्रतिनिधि पहुंचा है। हमारे जितने भी आरक्षण विरोधी साथी हैं उनका ये फर्ज था कि वे लोग सभी अपना अपना अपील करने के बाद जठेरी जी का साथ देते। आज यहाँ पर दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर ये स्थान है, रामलीला मैदान। और रामलीला मैदान पे जठेरी जी अपने सभी साथियों के साथ जय हो भारत माता की जय हो। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। मैं मालवीय नगर से आया हूँ। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप 12 तारीख को भारी से भारी संख्या में आइए और जठेरी जी का और अंधी बहरी सरकार को जल्द से जल्द अवगत कराइए इनके आमरण अनशन के बारे में। साहब, आपका शुभ नाम? वसंत पांडे। कहाँ से आए हैं सर आप? नोएडा से। नोएडा से। क्या तैयारी है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि महात्मा अरविंद जठारी जी का भूख हड़ताल को सफल करें, अधिक से अधिक संख्या में 12 तारीख को पधारें। सभी साथियों से मैं आह्वान करता हूँ जी। किसान मैं योगेश्वर प्रशासकी उत्तराखंड से आया हूँ जी। और मेरा बोलते रहिए। सभी लोगों से आग्रह है कि आप 12 तारीख को आमरण अनशन में बैठे श्रद्धेय जठारी जी को जी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए जी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की कृपा करें जी। मैडम से सभी लोग ने वीना दीक्षित जी प्रमुख हमारे आरक्षण विरोधियों में इनका नाम पहचाना जाता है। काफी समय से सभी आरक्षण विरोधियों का उत्साहवर्धन करती रहती हैं, अपना स्नेह आशीर्वाद हम सभी को देती रहती हैं। मैडम, कुछ हमें जठेरी जी जिस लक्ष्य को लेकर पिछले 55 दिन से आमरण अनशन पर हैं उसको सफल बनाने के लिए मैं सभी का आह्वान करती हूँ, जो भी अपना समय निकालकर हर किसी तरीके से यहाँ 12 तारीख को गांधी समाधि राजघाट पर पहुँचे। वहाँ से हम लोग सत्याग्रह पद यात्रा के लिए निकलेंगे और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं को अपने मन में रखकर आगे अपना कदम बढ़ाएं, यही उनकी तपस्या का फल हो। मैडम, एक चीज और है कि हमने जठेरी जी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम पर एक रजिस्टर्ड एडी चिट्ठी लिखने का एक आह्वान किया है, तो वो भी क्या उसे बिल्कुल बहुत अच्छा है। शायद मैं एक दो लोगों को अपना संदेश दे भी चुकी हूँ। आपका ये संदेश कि हमें वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि हम लोग भी अपने उस तरीके से इस को आगे बढ़ाएं और संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। भाइयों, जठेरी जी की 55 दिन के बाद कल तबीयत कुछ खराब हुई थी। पुलिस के अधिकारी पहुंचे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कुछ उनकी दवाइयों के कारण आज वो कुछ स्थिति में है। और हमारे साथ उनसे मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले संक्षिप्त सा एक हमारे साथी हैं राकेश धारीवाल, जो कि हमारे साथ बहुत ही तत्परता से इस अनशन में सहयोग दे रहे हैं। राकेश भाई, क्या तैयारी है 12 तारीख की?
हाँ देखिए, कोने से सहयोगी समर्थक अपना आमरण अनशन समर्थन में एक सत्याग्रह पद निकालने का निर्णय लिया है और वो सफल होगा। सभी साथियों से यही मैं विनती करता हूँ कि 12 तारीख को दिल्ली के ऐतिहासिक राजघाट स्थल पर पहुँचे और आमरण अनशनकारी को 12 तारीख को यदि सरकार नहीं मानी तो क्या ये अनशन कंटिन्यू जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात। साहिब, आज तक तो यहाँ पे सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। बिल्कुल, जय भारत विजय भारत। और हमारे साथी आदरणीय पंकज जैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक 55 दिनों के आमरण अनशन के बावजूद, विभिन्न चुनौती के बावजूद, लगातार सहयोगी समर्थकों के सत्याग्रह के बावजूद, इवन हमारे देश में तमाम सहयोगी समर्थक हमारे साथी आदरणीय पंकज जैन जी के आह्वान पर रजिस्टर्ड आईडी भेज करके और विभिन्न माध्यमों से केंद्र सरकार से दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार है कि वो अपनी मनमानियों की पगडंडी पर बेलगाम घोड़े की तरह सरपट दौड़ रही है, जिसके खिलाफ निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन रूपी आमरण अनशन लगातार जारी है। तमाम सहयोगी समर्थकों के सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से, देश की सम्मानित जनता के सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से। सर, 12 तारीख का जो हमारी सद्भावना यात्रा हो रही है 12 और तारीख को सद्भावना यात्रा, यहाँ पे आम हिंदुस्तानियों को हमारी सरकार ने एक ये संदेश दिया है। अभी ऐसा लगता है मुझे, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो लोग तोड़फोड़ करते हैं उनकी मांगे सुनी जाती है, लेकिन हमारा ये जो अनशन है ये पूरी तरीके से अहिंसक है। आप पंकज जैन जी, जी। ये गलतफहमी है। हिंसा से कभी भी लड़ाई, कोई भी जंग स्थायी रूप से नहीं जीती जा सकी है। और आपको वैसे लगता होगा, हो सकता है, खैर दलित एक्ट के मामले न्यायालय की व्यवस्था आई थी, कुछ एक दो मतलब वो हो सकते हैं इसके। जी, 2 अप्रैल 2018 को जो हिंसा का तांडव मनाया, हम अपना देश जलाना नहीं चाहते। उन साथियों ने जो दूसरे दलित थे उन्होंने तोड़फोड़ की थी, हिंसा की थी, उसके बावजूद नहीं तो आप देखते होंगे कि अब भी जैसे दूसरे मुद्दे देश में चले हुए हैं, एनआरसी, सीए भी चला, अब एनआरपी क्या और आ गया, हम ये मुद्दे ला रहे हैं अपने इस आंदोलन को दबाने, तो उसमें हिंसा की जा रही है या करवाई जा रही है? जी, इसमें करवाई जा रही है। सरकार द्वारा उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा सकेगा, ना ही लेना चाहिए। और पहले लिया जो दलित एक्ट के मामले में केंद्र सरकार ने, वो देश के साथ, देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो जन विरोधी फैसला था, राष्ट्र विरोधी फैसला था, जो केंद्र सरकार ने केवल और केवल वोट स्वार्थ में और सदा कुर्सी पर बने रहने की चाहत में उसको एक गैर जरूरी दबाव के आगे नतमस्तक होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो जनहितैषी व्यवस्था थी SC ST एक्ट में, कि भाई किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है, उसकी जांच का, उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार तो होना ही चाहिए, वो है। लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार ने उस व्यवस्था को पलटा, दबाव में पलटा, और आप उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि वो हिंसा हुई। वो हिंसा जो केंद्र सरकार ने बर्दाश्त की, उसका खामियाजा केंद्र सरकार को मिलेगा और भी निकट भविष्य में मिलेगा। ये पूर्ण रूप से जो आरक्षण की जातिगत व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन है, जिसका नाम ही सत्याग्रह आंदोलन है, ये सत्य पर आधारित है, जनहित पर आधारित है, राष्ट्र हित पर आधारित है। तो इसी में किसी भी तरह की हिंसा। यहाँ पर जठेरी जी ने एक बहुत ही ज़रूरी बात कही है कि बिना जांच किए डॉक्टर भी हमें दवाई लिख करके नहीं देता है, लेकिन SC ST एक्ट के अंदर माननीय न्यायालय ने जो एक निर्णय दिया
कि जांच में प्रकरण में जांच की जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए, लेकिन भारत सरकार ने कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, भाइयों यहाँ पर ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम भी इसमें हिंसा नहीं चाहते, हम हमारी देश की संपत्ति को, हमारी खुद की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम लोग अहिंसा के प्रेमी हैं, हम लोगों को पूर्ण तरीके से अहिंसा पे भरोसा है। लेकिन ये जब केंद्र सरकार जब बार बार ये इस तरह के हमें हमारे सामने हिंसा करने वालों की मांग मानती है, तो ये देश को क्या संदेश देना चाहती है केंद्र सरकार। आज 55 दिन से जठेरी जी आमरण अनशन पे हैं, इन्हें बार बार गंभीर अवस्था होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसके जी यहाँ पर आए हुए हैं। आज भी जठेरी जी पूर्ण तरीके से अहिंसा को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों के साथ 12 तारीख की रैली का आह्वान कर। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप फोन लगा करके जठेरी जी को ये बात कहें कि आप अपना अनशन समाप्त कर दें। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी तरफ से जितना भी दबाव केंद्र सरकार पर बना सकते हैं, आपको वो फर्ज निभाना है। आपको अपना दबाव भारत सरकार पे बनाना है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक रजिस्ट्री कर सकते हैं आप। 12 तारीख को अपने सभी साथियों के साथ अपने पूरे उत्साह के साथ सहयोग दीजिए। 12 तारीख की जो सद्भावना यात्रा है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग और अहिंसक भारत के हम लोग संतान हैं। हम अपने देश को सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं, समरसता का संदेश देना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव हो, अलग अलग नियम बनाए जाएं। एक देश एक कानून की मांग करते हुए जठेरी जी को आपको यदि सहयोग देना है, तो आप यदि दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप अपने घर से, अपने जिले से एक रजिस्ट्री दी प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को। और जठेरी जी से हम बात पुनः करेंगे। 2 यहाँ पर अभी तक आपके सामने आ चुके हैं। इनको, इस वीडियो को लाइव को भरपूर ग्रुप्स में शेयर भी करते जाइए, ताकि हमारी देश की जो अंधी और बहरी सरकार है उस तक ये आवाज जरूर पहुंचे। जठेरी जी 12 तारीख के बाद भी बहुत सारे लोगों का ये सोचना था कि 12 तारीख की जो हमारा सद्भावना यात्रा है उससे ये अनशन समाप्त हो जाएगा। नहीं, वो गलत सोच है भाई। जब तक केंद्र सरकार द्वारा मांगों के संदर्भ में कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आमरण अनशन कुर्बानी बलिदान दिए जाने तक जारी रहेगा। और आपने देखा होगा, पहले भी कहते आ रहे, अब भी कह देंगे। ये हमारे साथी राकेश धारीवाल बैठे, वो सुखविंदर सिंह खरब वहाँ जो है सेवा में लग रहे युवा, क्या अभी आज 55 दिन में मैं आपके बीच में हूँ, तो लगभग आप ये लगाओ कि 45-50 दिन और रह सकता हूँ, तो 3 महीने आप कम से कम लगाओ। 55 दिन जालिए, 45-50 और कुल मिला के 90 तो होंगे। 3 महीने मैं, तो 3 महीने मेरा साथी सुखविंदर सिंह खरब, 3 महीने राकेश धारीवाल, और उसके बाद तो पंकज जैन, बहन जी वीना दीक्षित जी, और ये हमारे साथ पास तो कई वर्षों का और निरंतर परिणाम आने तक का आंदोलन जारी है। मेरे भाई, आप क्या बात करते हैं? कैसे खत्म होगा? खत्म हो बगैर परिणाम के, जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों खत्म? राकेश भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इतना ही कहना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, और देखना बाजुए का दिल, जोर कितना बाजुए का दिल में है। आमरण अनशन पे यदि जठेरी जी को कुछ हो जाता है, गंभीर खतरा होता है, तो उसके बाद देखिए, हमारे साथी सुखविंदर सिंह खरब हैं, मैं खुद हूँ, और आप जैसे बहुत साथी हैं जो इस लड़ाई को अब परिणाम पर ले जाकर ही, तो ये लड़ाई भाइयों, ये जो आमरण अनशन है, ये अब आप जान लीजिए, पहचान लीजिए कि ये आर या पार की लड़ाई है। ये आमरण अनशन 12 तारीख को समाप्त होने वाला नहीं है। तो जो लोग ये सोच करके चल रहे हैं कि ये आमरण अनशन 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा, आज जठेरी जी में आज भी वही जोश है, वही उत्साह है, बल्कि मुझे आज वो उत्साह और ज़्यादा डबल लग रहा है कि 55 दिन होने के बाद साधारण व्यक्ति होता तो उसका हौसला टूट गया होता, लेकिन आज जठेरी जी डबल उत्साह से, 4 गुना उत्साह से आज यहाँ पर अनशन मैदान में पूरी ऊर्जा के साथ, अपने दृढ़ संकल्प और पूर्ण इरादे के साथ यहाँ पर अनशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सभी भाइयों से मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्री नहीं की है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वे लोग
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक एक रजिस्ट्री कर दें और आज ही अपना कर्तव्य पूरा करके 12 तारीख की रैली के लिए तैयारी करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकलो घरों प्रतिष्ठानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों प्रतिष्ठानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भारत की जनता कहे पुकार, बंद कर दे सरकार। भारत की जनता कहे पुकार, आरक्षण को बंद कर दे सरकार। भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, योग्यता प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। भारत की जनता कहे पुकार, जातिगत आरक्षण बंद करे सरकार। तमाम सहयोगी समर्थकों को साक्षी मान करके रामलीला मैदान के पवित्र भूमि को साक्षी मान करके आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन आरक्षण का मौजूदा विस्तार, SC ST एक्ट जैसे काले कानून हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय हो, माता की जय हो। सहयोगी समर्थकों का जो 12 दिसंबर को 12 जनवरी 2020 सुबह 10 बजे समता स्थल राजघाट पर पहुंचकर जातिगत आरक्षण विरोधी निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन के तहत सत्याग्रह पद यात्रा राजघाट से माननीय प्रधानमंत्री निवास तक होने वाली सत्याग्रह पद यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तमाम सहयोगी समर्थकों से लगातार अपील साथियों, भारत माता की जय। सर एक सवाल और रह गया मेरा, ये जो हमारा अनशन चल रहा है इससे किस जाति विशेष को फायदा होगा? बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई, हमारा ये जाति विषय, इसको देश को फायदा होगा जी, देश की जनता को फायदा होगा जी भाई। ये जातिगत आरक्षण हटेगा और जो नाम क्षेत्र मजहब के नाम पर राजनीति, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, उनका समय समाप्त होगा। भ्रष्टाचार, बेईमाना बंद होगा, महंगाई, बेरोजगारी बंद होगी, अन्याय, शोषण बंद होगा। ये इस तरह की बातें इस सत्याग्रह में इनका कोई स्थान नहीं। सर एक ही परिवार के 5-5 व्यक्ति, 7-7 व्यक्ति जाति का प्रमाण पत्र बनते हैं, एक ही परिवार के व्यक्ति। तो क्या आपके अनशन से तरह की प्रक्रिया पे रोक लग सकती है? लगेगी, 100% लगेगी।